तो कल मैंने आपके लिए एक चीज डिफाइन की थी, वो था आपका नाउन। नाउन में मैंने 2 पॉइंट बताए थे। एक आपके लिए बताया था मैंने क्या, काउंटेबल। दूसरा बताया था मैंने आपके लिए क्या, अनकाउंटेबल। राइट। काउंटेबल में मैंने आपके लिए 3 पॉइंट बताए थे, प्रॉपर, कॉमन, राइट और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में मैंने आपको 2 बताए थे, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने वो आपको क्यों बताया, क्योंकि बार बार एक टर्म आएगा कहीं ना कहीं, नाउन नाउन नाउन, कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए थे। राइट। हालांकि मैंने नाउन नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ उसकी आउटलाइन दी थी। राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आया, वो है आपका, अब आया आपका एडजेक्टिव। तो अगर कि हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, राइट, यूज्ड टू describe या analyze, describe a noun or a pronoun, right? हो गया क्लियर? An adjective is a word used to describe या analyze a noun or a pronoun। मतलब adjective एक ऐसा शब्द होता है जो आपके या तो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। राइट। इसके 2 यूज होते हैं। राइट। इसके 2 यूज होते हैं। एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव। कौन सा होता है? एट्रीब्यूटिव यूज। और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज। राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, एट्रीब्यूटिव यूज। राइट। अब एट्रीब्यूटिव यूज की क्या विशेषता होती है वो आप सुनिएगा। एट्रीब्यूटिव यूज में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन लेता है। क्या लेता है? जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन लेता है और उस नाउन को वो डिफाइन करता है या एनालाइज करता है, वो उसकी विशेषता बताता है। देखिए आप किस तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा मोहन इज अ क्लेवर, और आपका क्या, बॉय। राइट। अब आप समझना कौन सा यूज है, एट्रीब्यूटिव यूज। बॉय तो हो गया आपका क्या, नाउन। राइट। और नाउन के आगे आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव। राइट। तो ये जो यूज हुआ ये आपका कौन सा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। कौन सा यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? साफ है एकदम? तो ये नाउन आया, नाउन के आगे आपका क्या आ गया, एडजेक्टिव। राइट। ये हुआ आपका क्या, एट्रीब्यूटिव। राइट। एनी प्रॉब्लम? अच्छा। नाउन के आगे एडजेक्टिव, हमेशा आर्टिकल का यूज होगा, हमेशा आर्टिकल का यूज होगा। अब ये हमेशा टर्म को आप समझ लीजिए। हमेशा का मतलब है इंग्लिश में कि रूल तो टूटेगा, रूल तो टूटेगा, कभी कभी नहीं लगेगा। अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। राइट। अब आप दूसरे यूज पर आ जाइए। दूसरा यूज आपका कौन सा था बेटे, प्रेडिकेटिव। कौन सा था, प्रेडिकेटिव यूज। राइट। अब प्रेडिकेटिव यूज में क्या है, देखिए अब मैं लिख रहा हूं, आप देखना, मोहन इज, ठीक है ना, क्लेवर। राइट। इसमें केवल और केवल एडजेक्टिव अकेला आता है। इसमें और केवल एडजेक्टिव जो है वो अकेला आता है, पीछे की तरफ नाउन नहीं होता। राइट। तो एट्रीब्यूटिव यूज में क्या हुआ, जो एडजेक्टिव है उसके बाद एक नाउन जरूर आएगा। राइट। जबकि प्रेडिकेटिव यूज में क्या होगा, केवल और केवल एडजेक्टिव अकेला आएगा। बड़े गौर से सुनना, यदि नाउन है और नाउन के आगे एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का यूज आप जरूर करेंगे।
व्हाट यदि एडजेक्टिव अकेला है, एलोन है, और वो प्रेडिकेटिव यूज में है, आप इसके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज यहां पर मत करना, एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटी? वो एरर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यहां पर आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज ओरली बता देता हूं, जैसे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ, देखिए मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच में अलग से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। ये मैं अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना चाह रहा हूं। कौन सा? जो डिग्री का। इससे रिलेटेड हर दूसरे या तीसरे सेंटेंस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर एडजेक्टिव जरूर आता है, राइट? तो एडजेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस है एडजेक्टिव आपको जरूर मिलेगा, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं और अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो कितने होते हैं? दे आर 10। दे आर 10। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, राइट, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एम्फेटिक, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे ना बात सुन, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं, राइट। कहां पर लिखे हुए हैं? मैंने आपको बुक बता दिया, कोई भी आप बुक उठाएंगे वहां पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स वहां पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। अगर कि हम बोर्ड पे लिखेंगे, अभी कोई हमें जरूरत नहीं है, आगे की तरफ जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं उन सब चीजों को डिफाइन करता हुआ चला जाऊंगा। हो गया बेटे क्लियर? अब हम अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, राइट। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपको बार बार दिक्कत आएगा। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत मैं आपको बताता हूं। वो कौन सी दिक्कत आएगी आपकी? वो दिक्कत है आपकी कि जो डिग्री है, जो एडजेक्टिव है आपका, वो कितनी डिग्री में है आपका? 3 डिग्री में, राइट। एक है पॉजिटिव, दूसरा है आपका क्या? कंपैरेटिव, और तीसरा आपका कौन सा है? सुपरलेटिव, राइट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, राइट। अब आप बड़े शांति से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप बार बार परेशान ना हो कि कहां पर मुझे मोर लगाना है, कहां पर मुझे मोस्ट लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना, राइट। तो एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा कौन सी डिग्री में होता है? पॉजिटिव डिग्री में होता है। कौन सी डिग्री में होता है? वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो कितनी डिग्री में? 3 में। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और आपकी कौन सी? सुपरलेटिव। मैटर खत्म यहां पर। अब हम बात करते हैं नॉर्मली जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी जो डिग्री बनती है वो किस तरीके से बनती है। बेटे गौर से समझ लेना इस चीज के लिए, क्योंकि आप बीच में प्रॉब्लम में आएंगे नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो नॉर्मल बनती है हमारी, कौन सी? हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव। जैसे हमने कोई भी लिया, जैसे मान लो हमने स्वीट ले ली, स्वीट, तो स्वीटर, तो हम इसमें क्या करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली इसकी कंपैरेटिव बनाते में काय का यूज कर लेते हैं? ER, और सुपरलेटिव बनाते में काय का यूज कर लेते हैं? IST या EST का हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने ली टॉल, राइट, तो क्या कर दिया? टॉलर, राइट। और कौन सी कर दी आपकी? टॉलेस्ट। हो गया क्लियर? कोई परेशानी? तो ये नॉर्मल है बिल्कुल, राइट। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब मैं आगे की तरफ चलता हूं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। यहां पर अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है आपका कि कुछ जो डिग्रीज होती हैं उनमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। काय का यूज? मोर और मोस्ट का। तो वो कौन सी डिग्रीज हैं जिनके साथ में अपन कंपैरेटिव डिग्री में काय का? मोर का, और सुपरलेटिव डिग्री में हम काय का यूज करेंगे? मोस्ट का यूज करेंगे, राइट। तो उसको मैं नाउ लेट मी क्लियर हाउ एंड वेयर टू यूज मोर एंड मोस्ट। समझने की कोशिश करना। कुछ वर्ड्स जो होते हैं एडजेक्टिव के, वो 2 सिलेबल या मोर देन 2 सिलेबल में होती हैं। समझने की कोशिश करना। जैसे कौन सा? मैंने लिखा ब्यूटी, BEAUTIFUL, राइट। अब यहां पर ये 2
स्लैल में है, एक तो है ब्यूटी और दूसरा है आपका फुल। मतलब ऑलरेडी एक सफिक्स पीछे की तरफ जुड़ा हुआ है, क्या? फुल। समझना। अभी आप क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। जैसे मैंने ली कौन सी? टॉल। तो आपने कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या किया? टॉलर। राइट। तो आपने क्या किया? ये ईआर जोड़ के एक सफिक्स ले लिया। राइट। अब इसमें ऑलरेडी देखिए आप, ब्यूटी प्लस फुल, तो ऑलरेडी इसमें एक सफिक्स है। राइट। हो सकता है मोर देन 2 स्लैल हो। आगे ना बात सुनो। अब इसमें ऑलरेडी एक है, तो हमारे लिए अब क्या करना पड़ेगा? ऐसे वर्ड जो 2 और मोर देन 2 स्लैल है, तो हमारे लिए उसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है, जो कंपैरेटिव डिग्री है, उसमें हम क्या लगा देंगे? मोर लगा देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगा देंगे? मोस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोस्ट लगा देंगे। क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ देखते हैं। अब आप देखिए, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या लगा रहता है आपका? देखिए, वो ईआर, आईएसटी और ईएसटी, वो तो नॉर्मल हो गया। अब क्या होते हैं कई वर्ड्स, जैसे क्या क्या आ जाते हैं पीछे की तरफ? फुल, फुल, जेंट, जैसे इंटेलिजेंट, मेंट, राइट, ओयूएस, डेंजर, डेंजर से क्या बना? डेंजरस, एलवाई, ईडी, आईएनजी, राइट, जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। हो गया क्लियर? बराबर। डेंजरस, डेंजर से बना डेंजरस। स्लोली, स्लो से क्या बना? स्लोली। राइट। एनी प्रॉब्लम? तो इन जो वर्ड में पीछे ये सफिक्स लगे हुए हैं, एक या फिर दूसरा, वो 2 स्लैल या मोर देन 2 स्लैल हैं, तो उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है, उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री है, वो हमेशा मोर लगाकर, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमेशा मोस्ट लगाकर बनाई जाती है। राइट। जैसे मान लो हमारे सामने वर्ड आ गया, कौन सा? डेंजर, DANGEROUS। अब इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी OUS पीछे, तो इसकी जो कंपैरेटिव आप बनाएंगे, तो वो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? मोर डेंजरस। क्या बनाएंगे? मोर डेंजरस। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे आप इसकी? मोस्ट डेंजरस। हो गया क्लियर? बराबर है। चलो आगे की तरफ। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो एक आपका कौन सा टर्म क्लियर हो गया? एक आपका पॉइंट जो क्लियर हुआ वो कौन सा हुआ? एक तो नॉर्मल के भाई हम कंपैरेटिव ईआर लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री आईएसटी और ईएसटी लगाकर बना देंगे। राइट। दूसरा पॉइंट आया, ऐसे वर्ड जिनमें पीछे की तरफ सफिक्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आपके सफिक्स दिए हुए हैं, या वो स्लैबल या मोर देन 2 स्लैबल हैं, तो उनकी कंपैरेटिव और सुपर कंपैरेटिव हमेशा हम काहे से? मोर से, और इनकी सुपरलेटिव हमेशा मोस्ट लगाकर बनाएंगे। मैटर खत्म। अगले पॉइंट की तरफ चल रहा हूं। अब क्या होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉपुला एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉपुला एडजेक्टिव। आगे ना बात समझ में? या हाई डिग्री एडजेक्टिव्स जो होते हैं। अब कॉपुला एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? मतलब उनकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती और ना उनकी सुपर, वो हमेशा सुपर ही रहते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे आपने लिया यूनिक, राइट। दूसरा लिया आपने राइट, रॉन्ग, सॉरी, राइट, रॉन्ग, मिनिमम,
मैक्सिमम, स्क्वायर, हो गया क्लियर, कंप्लीट, हो गया क्लियर, कंप्लीट, बराबर है, एक्सीलेंस। तो ये सब आपकी कहां पर दी हुई है, बुक में दी हुई है, वहां पर आप इन सब के लिए याद कर सकते हैं, बराबर है, कि ये कौन कौन सी जो कपिला एडजेक्टिव है इनके आगे आप कभी भी, और भी हैं जैसे कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, आगे ना बात समझ में, एक्सीलेंस है, हो गया क्लियर, राइट है, रॉन्ग है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, मेजर है, माइनर है, इनके आगे कभी भी आप, कभी भी मोर, मोस्ट, इनका यूज मत करना। अगर कहीं आपने इनके साथ में मोर और मोस्ट का यूज किया तो ये सब एरर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये एरर्स हो जाएंगे, राइट। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। क्लियर है कंसेप्ट? कोई परेशानी यहां पर आगे की तरफ? मतलब ये कॉपुला एडजेक्टिव है, इनके साथ आप कभी भी, राइट, ये अपने आप में ही सुपर्ब होते हैं। समझने की कोशिश करो एक मिनट के लिए कि मैंने बोला ये सही है, तो सही माने सही होगा, राइट ना। आप ये कह सकते कम सही है और ज्यादा सही है। गलत है माने आपका क्या है? गलत है, राइट। एनी प्रॉब्लम? गलत है माने आपका क्या है? गलत है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? चलें आगे की तरफ। तो इस वजह से इनकी कभी भी आप मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना बनाएं, या फिर आप उनमें ER, IST, IST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। और यदि आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। और एग्जाम में ये इस तरीके से करके हमारे लिए दे देती हैं, राइट। आपको मैंने आपको जगह बता दी। जैसे मैं आपको, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मानो मैं आपके लिए क्या पढ़ा रहा हूं? ये डिग्री पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आप एक काम करिएगा, एडजेक्टिव में जाना, कोई भी बुक उठाना, जितने भी ये फॉर्मेशंस अभी आने वाले हैं, ये पूरे के पूरे इनके एरर्स आपके लिए किसी भी किताब में लिखे हुए मिल जाएंगे, किसी भी किताब में। हो गया क्लियर? अब हम अपने अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट कौन सा था हमारा? अब हम अपने इशू पर आ गए। ये हमारे सामने डिग्री का फर्स्ट स्ट्रक्चर आया। अब यहां से रूल्स शुरू हो जाते हैं, राइट। यहां से क्या शुरू हो जाते हैं? रूल्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये अपनी जगह पर है, राइट। इसको आप अपने हिसाब से देखते जाना। मैंने आपको टेंसेस पढ़ा दिए थे, ठीक है। यहां पर जो भी टेंस आएगा आप यूज कर लेना, राइट। अब मैं रूल्स बताता हूं। पहला रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज एडजेक्टिव एज, राइट। अब आप देखिए, मतलब रूल कहता है कि एच के बाद एडजेक्टिव ही आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव काय में होगा? हमेशा आपका पॉजिटिव डिग्री में होगा। काय में होगा? पॉजिटिव डिग्री में होगा। काय में होगा? देखिए, अब पॉजिटिव का हम सिंबल बना लेंगे ये, राइट। कंपैरेटिव का हमारा सिंबल रहेगा ये, और सुपरलेटिव का रहेगा ये। ध्यान रखना, हम बार बार ये सब लिख के अपना टाइम खराब नहीं करेंगे, राइट। अब आप देखिएगा, यहां पर पॉइंट उठा हमारा कि एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव, मतलब प्योर एडजेक्टिव का ही यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहां पर कि यहां पर दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। किस चीज का आप ध्यान रखेंगे? आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी ऑप्शन आए, जब भी ऑप्शन आए तो ध्यान रखना कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, कुछ ना कुछ। आखिर आए तो क्यों आए, दो आए तो क्यों आए, राइट। एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो भाई इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको हम देखते हैं। एज और एज, इसका जो यूज है वो हम अफर्मेटिव
नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कर सकते हैं, इन बोथ। आप दोनों में इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज, एडजेक्टिव एज, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। वर्ड आप देखिए यहां पर एक यूज और है आपका सो और एज, राइट। देखिए नॉट आया है, एज, एडजेक्टिव एज, मतलब एज और एज का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, राइट। व्हाट अगर कहीं आप सो और एस का यूज करते हैं, आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। आप काय का यूज करते हैं, सो और एस का अगर कहीं आप यूज करेंगे तो ध्यान रखना सेंटेंस आपका, सेंटेंस जो है वो आपका हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर कहीं सो और एस से वो बना हुआ है, यदि कैसे बना हुआ है वो, सो और एस का अगर कहीं यूज किया गया और उन्होंने अगर कहीं एफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिया तो ध्यान रखना वो एरर होगा। क्या होगा? वो एरर होगा। हमारे लिए सो और एस के यूज में क्या है? सेंटेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलें, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तो मैंने कल आपके लिए इसका वो बताया था, आपको याद होगा, तुम उतनी सुंदर हो जितना चांद, यू आर एज ब्यूटीफुल एज मून, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, आपने काय का यूज कर लिया? आर का यूज कर लिया। मैं अगर कहीं बोलूं तुम उतनी सुंदर हो सकती हो तो आपको काय का यूज करना पड़ेगा? कैन का, राइट। और कल मैंने आपको यूज बताए थे एक बी, बी का मतलब क्या बताया था? होना, राइट। फॉर्म क्या बताई थी? वी, वाज और आपकी क्या? विन। हो गया क्लियर? और दूसरा मैंने आपके लिए बताया था, दूसरा बताया था हैव। सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म मैंने आपकी कौन सी बताई थी? हैड। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रखना, खाना, पीना, राइट। हो गया क्लियर? तो ये दोनों फॉर्म आप विशेषकर स्पेशली याद रखना। अब यहां पर जो भी टेंस आ जाए उसके हिसाब से आप यूज कर लेना। मैंने बोला तुम उतनी सुंदर हो चुकी हो तो क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा? यू हैव बीन। भाई परफेक्ट टेंस है ना, तो हैज हैव का यूज किया। यू हैव बीन एज ब्यूटीफुल एज मून। टेंस अब आपको याद रखना पड़ेंगे चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राइट। अब मैं अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट कौन सा है। अगला स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा था अब आपको केवल और केवल वर्ब लिखी मिलेगी, टेंस तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? बराबर है। अब आप देखिए यहां पर अगला आपके सामने स्ट्रक्चर है, अब आप देखिए दोनों को एक साथ में समझने की कोशिश करना। एक है मैनी और दूसरा है आपका मच, राइट। बस दोनों के यूज जरा जरा से अलग है। मैनी का यूज अलग है और मच का यूज अलग है, राइट। अब आप देखिए यहां पर के पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था टेंस क्लियर रखना। अब आप देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। अब आप देखिए यहां पर दूसरा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एज मच अनकाउंटेबल नाउन प्लस एज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो पहला रूल तो ये कहता है हमारा, क्या कहता है पहला रूल? पहला रूल हमारा कहता है पहला रूल कहता है कि मैनी के बाद आप हमेशा कौन सा नाउन यूज करेंगे? प्लूरल नाउन यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का आप यूज करेंगे मैनी के बाद। और मच के बाद आप हमेशा कैसा? अनकाउंटेबल, राइट। अब देखिए मैनी के बाद मैंने कल आपको नाउन बताए थे, कल मैंने नाउन आपके क्लियर करे थे, इसी वजह से मैंने साफ बता दिया था कि ये आगे जाके
प्रॉब्लम आएगी। अब आ गया अनकाउंटेबल नाउन, तो मच के बाद आप कौन सा यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल में कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल नाउन और दूसरा कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ देखते हैं। तो अब आप समझिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज मैनी, मैनी के बाद, अब ये एरर में आता है, मैनी, मैनी के बाद हमेशा आप कैसा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे, राइट। एज, मैनी, प्लूरल नाउन, और इसके बाद भी आप एज का यूज करेंगे, प्रोनाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। अब आप देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज मच, मच के बाद आप जो यूज करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे। अब अनकाउंटेबल में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका कौन सा, मटेरियल नाउन, और दूसरा बेटे आपका कौन सा हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो ये ग्रामेटिकल ध्यान रखना पॉइंट कि मैनी के बाद ये और मच के बाद ये।